Chapter 2 Polynomials Exercise 2.2 Question 1 Find the zeros of the following quadratic polynomial। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो भी हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर 2 होना। ठीक है, तो जितने भी पोलिनोमियल यहाँ पर गिवन है उसमें x की जो है हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर आपको उसके जीरोस फाइंड करने, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको ये दो टर्म पता होने चाहिए, जीरोस, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट। तो ये दोनों टर्म के बारे में थोड़ा अगर हम जान ले तो जीरोस का मतलब होता है x की ऐसी कोई वैल्यू a, जिसको हम पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें, के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, मतलब p ऑफ a निकाले तो वैल्यू 0 आए, तो a को p ऑफ x का 0 कहते हैं। ठीक है, p ऑफ x का 0 कहते हैं। ओके, और कोएफिशिएंट के लिए जीरोस या तो फिर आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो इसके अंदर। और कोएफिशिएंट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो भी अपना वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब x, y, z, ठीक है ना, ये जो अपने वेरिएबल्स है उसके आगे जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, या तो स्क्वायर हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो चलो कोएफिशिएंट और जीरोस तो पता हो चल गए, तो अभी वही हमें निकालने हैं इस पोलिनोमियल के जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम कर देते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अभी जीरो निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी p ऑफ x की वैल्यू आपने पहले से लिख के रखी है ऐसी, तो इसीलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अभी आपको इसको फैक्टराइज मेथड से या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारी दूसरी मेथड्स भी है जो आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे। तो पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है तो समझ लेते हैं थोड़ा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर यहाँ पर आपको जो पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होती है उसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब ax स्क्वायर और c का मल्टीप्लिकेशन करना होता है और ac x स्क्वायर बनाना होता है। ac x स्क्वायर के अंदर वो जो नंबर मिलेगा उसको दो फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन तो ac x स्क्वायर ही होगा, लेकिन प्लस या माइनस मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको मिडिल टर्म निकालना है। इससे क्या किया, ये जो bx है उसको हमने ये दो नंबर में स्प्लिट किया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ध्यान में रखने वाली बात है साइन, कि हमें साइन को जो है वो हमेशा इसके अंदर ध्यान में रखना है। तो इतना बात आप लोग समझ गए अच्छे से। तो अभी यही चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो मेथड क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करो। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 8, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। अभी इसको अगर दो पार्ट में मैं स्प्लिट करूँ तो पहला तो आएगा 1/8 जा, राइट, 1/8 जा। अभी ध्यान में नहीं लेंगे इस साइन को बाद में देखते हैं। बाद में होगा 2/4 जा, फिर 3 से नहीं होगा, फिर 4/2 जा, तो रिपीट हो रहा है तो फिर कुछ काम का तो है ही नहीं, बाद में रिपीट होने के लिए तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो वहां पे हमें रुक जाना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या करना है हमें कि इन दोनों नंबर्स का एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके हमें निकालना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन सा है यहाँ पर 2, तो हमें 2 लाना है। तो 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9, 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 7, 2 प्लस 4 इज 6 एंड 2 माइनस 4 इज माइनस 2। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, तो इस पैर को हम करते हैं हाईलाइट, मतलब इस पैर को हमें ध्यान में लेना है, राइट। तो इस पैर को हमें ध्यान में लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो भी बड़ा नंबर का साइन है, यहाँ पर जो मिडिल टर्म का जो साइन है वो बड़े नंबर को दे देंगे। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा है हमारा 4, तो हम 4 को दे देते हैं साइन माइनस का। फिर क्या सोचेंगे कि इन दोनों का ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो वो अगर आपको पता हो तो क्या होता है कि आपका जो दो नंबर होता है उन दोनों को प्लस, दो नंबर का साइन सेम है या
सेम नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज होती है कि अगर दो नंबर का साइन सेम है तो वो दो नंबर ऐड होते हैं, अगर डिफरेंट है तो वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, और आंसर का साइन बिगेस्ट नंबर का होता है। इसीलिए मैंने बोला मिडल टर्म का जो साइन है वो बड़े नंबर को दे दो, तो इन दोनों से जो भी आंसर बनेगा उसका साइन तो अल्टीमेटली माइनस ही आएगा। और अब क्या करना है, तो मुझे अब करना है इन दोनों का साइन अपोजिट, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, इसीलिए मैं इसको दे दूंगा प्लस। राइट, समझ गए प्लस क्यों दिया। अभी ये जो एक्स स्क्वायर बचा वो दोनों को एक एक एक्स भी दे दो, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको मिल चुका है फैक्टर्स। तो यहाँ पर काम करेंगे, अभी आगे काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x नहीं प्लस 2x है ना, माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, 2x को लिखते हैं 2 इंटू एक्स। तो ये जो x जो है यहाँ पर, ये जो x है ये x और ये x कॉमन है, इसलिए उसको कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से। तो इन दोनों में से अगर कॉमन निकाले तो x कॉमन, अब बचा क्या यहाँ पे x, राइट, और यहाँ पे 2, तो x प्लस 2। फिर इन दोनों के पास माइनस है ना, तो माइनस है तो फिर माइनस कॉमन निकालते हैं। फिर 4x को लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स, और 8x को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो अभी ये 4 कॉमन है तो हम 4 को निकालते हैं कॉमन। 4 को कॉमन निकाला, माइनस ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, इसलिए यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर x, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकल चुका है, इसीलिए x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्रॉस चेक कर लेना सब हर बार कि 4 इंटू एक्स इज माइनस 4x, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 4 इंटू एक्स इज माइनस 4x, एंड माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8। राइट, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना कि ये जो दोनों ब्रैकेट है ये हमेशा सेम आने चाहिए। ओके, सो उन दोनों को अभी कॉमन निकाल लेते हैं कि x प्लस 2 कॉमन और x माइनस 4। चलो, तो ये इक्वल्स टू 0। अभी समझने वाली बात ये है, कॉन्सेप्ट क्या है कि दो नंबर, ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर का आंसर मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है, तो कोई भी दो नंबर का 0 1 इंटू 0 करोगे तो 0 होगा, या तो 0 इंटू 1 करोगे तो 0 होगा, राइट, या तो फिर 0 इंटू 0 करोगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों ब्रैकेट में से इसको या इसको, दोनों में से किसी और को, या तो फिर दोनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा, है ना, या तो इसको होना पड़ेगा, या तो फिर इसको होना पड़ेगा, या तो फिर दोनों को ही होना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं लिखूंगा यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और बहुत सारी बुक में यहाँ पे एंड भी लिखा हुआ है तो लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रॉपर और वर्ड आता है, ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर आपकी बुक को फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा और ही लिखना है, एंड ही लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में एंड लिखा होगा। अभी यहाँ पर ये प्लस 2 यहाँ पर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि LHS से RHS में जाते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -2 और ये हो गया x इज इक्वल्स टू +4। तो यहाँ पर आपको दो जीरोस मिल चुके हैं, एक जीरो है आपका -2, दूसरा जीरो है +4। तो हमको दो जीरो मिले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए दो ही जीरो होने चाहिए, है ना, ज्यादा दो ही जीरो होते हैं, दो या दो से कम होने चाहिए। तो इसको हम अल्फा नेमिंग कर देते हैं, इसको हम बीटा नेमिंग कर देते हैं। तो दो जीरोस आ गए हमारे पास, तो अभी उसको सॉल्व करते हैं। हमें क्योंकि क्या निकालना है, जीरो निकालने वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है ना, जीरो निकालने वाला पोर्शन हो गया। अभी हमारा पोर्शन है रिलेशनशिप फाइंड करने हैं, तो रिलेशनशिप के लिए जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए हमें सबसे पहले तो ये अंदर वाले जो फॉर्मूला है बुक के ये याद रखने हैं। तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले तो नॉर्मल निकाल लेते हैं कि नॉर्मल हमें क्या मिला था, अल्फा इज इक्वल्स टू -2, बीटा इज इक्वल्स टू +4। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 + 4, इसका आंसर आ गया -2 + 4 कितना होता है। तो पहले तो दोनों का साइन डिफरेंट है, इसीलिए जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो 2, और आंसर का साइन बड़े नंबर वाला तो प्लस, तो इसीलिए आपको सम ऑफ जीरो मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज +2, राइट। अभी आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -2 इंटू 4। तो यहाँ पे हो गया -2 इंटू 4 क्या होता है -8। तो अल्फा इंटू बीटा इज -8, राइट। चलो इतना काम आपका हो गया। अभी ये हुए हमारा जीरोस का नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी आपको वो देखना है कि वो इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -b/a। अभी -b और a क्या है सर, तो वो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो आपकी
जनरल इक्वेशन होती है उसके साथ आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको मैच करवाना है, मतलब कंपेयर करना है, राइट। तो कंपेयर करते हैं, तो आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप मैच करो तो कंपेयर करो तो a की वैल्यू जो है वो हो जाती है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसीलिए 1, राइट। b की वैल्यू जो है यहाँ पे प्लस की साइन है इसीलिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस की साइन के साथ b की वैल्यू होती है -2 और c की वैल्यू जो होती है वो होती है -8, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² प्लस -2 प्लस -8, यहाँ पे x है, इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसीलिए a b c की वैल्यू मिल गई हमें, तो वही वैल्यू यहाँ पे लगा दो। -b की वैल्यू क्या निकली थी भाई, b की वैल्यू है -2, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 एंड c इज इक्वल्स टू -8। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -2/1, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गए 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए जाते हैं दूसरे उसके फॉर्मूला पे, आइडेंटिटी पे, c/a। तो c की वैल्यू है आपकी -8, a की वैल्यू है 1, तो इसीलिए वो आपको मिल गया -8 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप देखते हो आपको क्रॉस चेक क्या करना था कि आपको जो गिवन था ये सम ऑफ 0, राइट, और ये सम ऑफ 0 जो है वो किसका है, सम ऑफ 0 मतलब जीरोस, और ये जो b और a जो है वो कोएफिशिएंट। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप थी वही आपको वेरीफाई करनी थी, राइट। तो यहाँ पर आपने ये इस तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा भी आपका 2 है, अल्फा इंटू बीटा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से -8 है, और वही चीज जब आप फॉर्मूला से अप्लाई करते हो तो वहां से भी आती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हेंस प्रूव्ड, या तो फिर बोल देंगे स्टेटमेंट में कि हाँ भाई यहाँ पर वेरीफाई हो गई, ठीक है।